आज का विषय है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से किस तरह से जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है, और जब एक व्यक्ति जब सुसमाचार को सुनता है किस तरह से उसका जीवन आशीषित होता है, किस तरह से वो उद्धार और जीवन को प्राप्त करता है, किस तरह से परमेश्वर की आशीषों को वो प्राप्त करता है और उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से काम करने लगता है। हालेलुया। जैसे रोमियो 1 और उसकी 16 आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता है मैं, परंतु ये एक घमंड का कारण है और एक ये बुलाहट है जो परमेश्वर ने दी है किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो सुसमाचार से मैं नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, चाहे वो यहूदा के अंदर या इज़राइल के अंदर पैदा हुआ हो, चाहे वो यहूदी हो और चाहे वो अन्य जाति का क्यों ना हो, चाहे वो यूनानी हो, उन सब के लिए जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर के लिए निमित्त जो है वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। किसी व्यक्ति को उद्धार देने की सामर्थ है उसके अंदर, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर आशीषों को लाने की सामर्थ है उसके अंदर। हालेलुया। सुसमाचार में जो है सामर्थ है, और जब सुसमाचार सुनाया जाता है लोग जो है परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। और हम देखेंगे कि आज संसार के अंदर हम जब हम न्यूज़पेपर को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, इंटरनेट पर हम जो फेसबुक को देखते हैं, तो हमें बुरी ही बुरी खबर सुनाई देती है, बुरी ही बुरी खबर सुनाई देती है और हम बड़े दुखी होते हैं। परंतु जो सुसमाचार है वो हमारे जीवन के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उसका जो सुसमाचार हम अंदर शांति को लेके आता है, उद्धार को लेके आता है। और ये जो सुसमाचार है वो अच्छी बातों का सुसमाचार है। बाइबल कहती है अच्छी बातों का सुसमाचार। जब हम बुरी बातों के समाचार को सुनते हैं हम दुखी होते हैं, परंतु जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे हृदय आनंदित हो जाते हैं और हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आकर के अद्भुत रीति से कार्य करने लगता है। जैसा यशायाह 52 और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार सुनाते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हाउ ब्यूटीफुल ऑन द माउंटेन आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग गुड न्यूज, गुड टाइडिंग। जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो सुसमाचार को लेकर के आते हैं, उनके जो पांव है बाइबल कहती है वो पहाड़ों पर है, वो बड़े खूबसूरत हैं। जब परमेश्वर हमारे पांव को देखता है, उन सुसमाचार प्रचारकों के पांव को देखता है, वो कहता है ये बहुत ही खूबसूरत पांव हैं। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट। आमीन। ये पांव कितने खूबसूरत हैं। हु ब्रिंग्स द गुड टाइडिंग। आमीन। और वे जो है वो जो है जो सुसमाचार को लाते हैं, जो शांति की बातें को सुनाते हैं और जो कल्याण की बातें को सुसमाचार सुनाते हैं और उद्धार का संदेश लेकर के आते हैं। आमीन। कितना अद्भुत है। सुसमाचार के अंदर जो है जब हम सुनते तो शांति मिलती है, और ये जो है एक अच्छी बातों को लेकर के आते, कल्याण की बातों को लेकर के आता है सुसमाचार, और उद्धार को, साल्वेशन को लेकर के आता है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। बहुत बार हम सोचते हैं संसार के अंदर परमेश्वर है कि नहीं, पर जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, हम इस बात की को प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है और वो राज्य करता है। हालेलुया। ये संसार शैतान का राज्य नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस जगत में शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। तो हम इस बात को जो है सुसमाचार के अंदर सुनते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जीवित है। आमीन। और वो हर एक मनुष्य की सहायता करता है। और यदि रोमियो 10 और उसकी 15वीं आयत को देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे,
जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार जो है अच्छी बातों का सुसमाचार है, और परमेश्वर सुसमाचार प्रचारक को भेजता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को नियुक्त करता है कि वे सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। तो हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे, उसके जीवन को हम प्राप्त करेंगे, और हम अपने जीवन के अंदर आशीषों को प्राप्त करेंगे। और जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के प्रेम की कहानी है। कितना अद्भुत है कि ये यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन। द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। और इतना प्रेम करा कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को ही दे दिया, मरने के लिए दे दिया। क्या आप इस बात को जानते हैं? हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा। आज संसार जो है हर एक परिस्थितियों के द्वारा, और जो संसार के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसके द्वारा नाश होता चला जा रहा है। हमको ऐसा लगता है जैसे संसार जो है नाश होने के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है, परंतु आपके लिए एक सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है आपके लिए। आमीन। कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमसे प्यार करा है, अपने पुत्र को ही दिया है। बाइबल कहती है कि जब उसने अपने पुत्र को ही मरने के लिए दे दिया, तो उसके साथ वो हमको सब कुछ क्यों ना देगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करें, इस सुसमाचार के ऊपर हम विश्वास करें। हालेलुया। रोमियो 10 और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। क्यों लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं? ताकि लोग उस नाम को जाने, परमेश्वर के उस पुत्र के नाम को जाने, उस उद्धारकर्ता के नाम को जाने, और जब वे उसके नाम को जानेंगे तभी तो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। और जब तक वो उसके सुसमाचार को नहीं सुनेंगे तब तक वो कैसे विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे। इसलिए संसार के अंदर सुसमाचार प्रचारक खड़े हो गए हैं चारों ओर, चारों दिशाओं के अंदर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें और जीवन को प्राप्त करें। और जो दूसरी बात है कि प्रभु ये जो सुसमाचार जो प्रचार है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सुसमाचार प्रचारक बनकर जगत के अंदर आया। यीशु मसीह का अभिषेक किया गया, उसे पवित्र आत्मा से भरा गया। यदि हम यशायाह 61 और उसकी 1 आयत को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक करा, पवित्र आत्मा से भर करके इस जगत के अंदर उसे भेजा। और यहाँ पर लिखा हुआ, मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आमीन। जो ब्रोकन हार्टेड हैं, जिनके हृदय टूट गए हैं, जो दुखी हैं, उनको जो है सुसमाचार दूं, शांति का सुसमाचार दूं। आमीन। और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, जो शैतान के बंदी है, शैतान ने जिन्हें बांध करके रखा है, उन्हें छुटकारे का वो समाचार देने के लिए आया। और जो कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करेंगे। आमीन। यहाँ पर जो सुसमाचार है उसके द्वारा मनुष्य जाति शांति को प्राप्त करता है, छुटकारे को प्राप्त करता है और जीवन को प्राप्त करता है। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हम यहाँ देखते हैं कि जो सुसमाचार है 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो है जो सुसमाचार अभी प्रचार किया जा रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, क्योंकि परमेश्वर अभी प्रसन्न है, उसने अपने पुत्र को भेजा है ताकि सारे संसार के लोग उसके ऊपर विश्वास करके उद्धार को, पापों की क्षमा को प्राप्त करे। परंतु उसके बाद में यदि मनुष्य जाति उस बात को स्वीकार नहीं करती और उस पर विश्वास नहीं करती, तो बाइबल यहाँ पर कहते हैं कि उसके न्याय के का भी प्रचार, उसके पलटा लेने का प्रचार, कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर जो इस बात का पलटा लेगा, न्याय करेगा, क्योंकि मनुष्य जाति ने उसके ऊपर विश्वास नहीं करा और उस पापों की क्षमा को, उद्धार को प्राप्त नहीं करा। इसलिए जो है उसे परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो सुसमाचार जो 2 बातों को हमें दर्शाता है, पहला
कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए अभी, ताकि हम आसानी से पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि नहीं तो हमारा न्याय किया जाएगा। यीशु समाचार के अंदर है। और आगे लिखा हुआ है कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। यीशु मसीह जो है हमें शांति देने के लिए आया, हमें शांति देता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दू। यदि आज हम विलाप करते हैं, यदि हम दुखी हैं, यदि हम परेशान हैं, परंतु आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जो विलाप को, आपके दुख को दूर करना चाहता है और आपको एक सुंदर जो है पगड़ी, आनंद की पगड़ी आपके ऊपर बांधना चाहता है। और उनका विलाप करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटा करके यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमको आनंदित करना चाहता है जब हम उसके पर विश्वास करते हैं, और वो हमारी उदासी को, निराशाओं को हमारे जीवन से हटाता है वो, और हमको जो है वो परमेश्वर की संतान हमको बना करके तैयार करता है, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यहाँ लिखा हुआ है जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लिए लगाए हुए कहलाए। आमीन। जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हम जन्म लेते हैं और हम मानो हम जो है धर्म के बांझ वृक्ष कहलाने लगते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाने लगते हैं और हमारे जीवन से जो है परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस सुसमाचार का स्रोत है और उसने मुझे और आपको ये सौंपा है इस सुसमाचार को, ताकि हम इस धरती के अंदर, इस संसार के अंदर उसके सुसमाचार का प्रचार करते रहें। और जो सुसमाचार है उसमें, जिसमें क्रूस की कथा है, क्रूस की जो कहानी है और इस संसार के अंदर सुनाई जाती है। आमीन। और यदि हम यशायाह 53 और उसकी एक आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। एक क्वेश्चन मार्क है, किसने विश्वास किया। मैं आपसे इस पेज पर आज प्रश्न करूंगी, क्या आपने इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करा? क्या आपने यीशु मसीह के इस प्रेम को, उसके क्रूस की कथा पर विश्वास किया है कि नहीं किया है? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर की सामर्थ किस पर प्रकट हुई? जब ये सुसमाचार सुनाया जाता है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, किस तरह से उसने दुख उठाया, किस तरह से उसने अपना लहू बहाया, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति पर उतरती है जो इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है। और यदि आप उसको हल्का लेते हैं और आप इस पर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर की सामर्थ से आप वंचित रह जाते हैं। किसने विश्वास करा? मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपने विश्वास करा उस क्रूस की कहानी के ऊपर, उस क्रूस की कथा के ऊपर? क्या आपने विश्वास करा है? और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का वर्णन किया गया, उसके क्रूस का वर्णन किया गया है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको चाहते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में इतना खूबसूरत है, हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर बदसूरत बन गया। आप इस बात को जानते हैं क्या? किस तरह से उस कांटों के मुकुट को जब उसके सिर पर जो है दबा करके जो है गड़ा दिया गया और उसके मुंह से, उसके चेहरे के ऊपर जो है लहू की धाराएं बहने लगी और उस लहू के द्वारा उसका चेहरा जो था पूरा बदसूरत बन गया था। मेरे और आपके लिए उसने उस सजा को वो जो है भुगत रहा था, मेरे और आपके दुखों को और मेरे और आपके रोगों को वो उठा रहा था और मेरे और आपका प्रायश्चित वो उस क्रूस के ऊपर कर रहा था। तो बाइबल कहती है कि वो खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में इतना खूबसूरत है, वो मेरे और आपके लिए जो है बदसूरत बन गया था और वो तुच्छ जाना गया था। लोग उससे मुंह फेर लेते थे और बाइबल कहती है वो दुखी पुरुष था, आमीन, और रोग से उसकी जान पहचान थी। वो पूरा जो रोगी कर दिया गया था, उसका पूरा शरीर जो है वो छलनी कर दिया गया था, वो दर्द से, पीड़ाओं से भर गया था बाइबल कहती है, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। और बाइबल कहती है वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आज भी संसार प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का मूल्य नहीं जानता, परंतु मैं और आप क्या उसके उस बलिदान के मूल्य को जानते हैं?
क्या आप जानते हैं उसने कितना दुख उठाया मेरे और आपको बचाने के लिए? हालेलुया, ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इस संसार को बचाने वाला है। और आगे लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। 100%, आमीन। उसने हमारे रोगों को सहा है। आप इस बात का विश्वास करिए। यदि आप किसी बीमारी से आज पीड़ित हैं, आप विश्वास करिए कि उसने उस बीमारी को अपने शरीर के ऊपर सहा है। यदि आप कोविड-19 से आप ग्रसित हैं, यदि आप सर्दी और खांसी और बुखार से ग्रसित होते हैं, आप विश्वास करिए कि इस कोविड-19 को भी उसने अपने ऊपर सहा है। हालेलुया। यदि आप कैंसर से पीड़ित हैं, उसने उस कैंसर को अपने ऊपर वो जो है उसने सहा है। उस क्रूज के ऊपर वो सारा शरीर उसका जो रोग से ग्रसित था, बाइबल कहती है हर एक प्रकार के संसार के रोग उसके ऊपर डाल दिए गए थे और वो उनको सह रहा था। और यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। संसार जो है यही सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया और उसको जो है वो परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। सोचते परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दिया, परंतु वास्तव में वो मेरे और आपके पनिशमेंट को उठा रहा था, मेरे और आपकी बीमारी को उठा रहा था। हालेलुया। मेरे और आपके उद्धार का उपाय वो कर रहा था। और आगे लिखा परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कितना अद्भुत है, मेरे गुनाह के लिए। हालेलुया। मैंने जो गलतियां करी उनके लिए, उसके लिए उसको घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया। बाइबल कहती है हमने जो भी गलत काम किए उसके कारण से वो पनिशमेंट उसको दिया गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज हम जब अनरेस्ट हो जाते हैं, जब हम अशांत हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है मेरी शांति के लिए, मेरे और आपकी शांति के लिए उस क्रूज के ऊपर उस पर ताड़ना पड़ रही थी ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उस शांति को हम प्राप्त करें और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कितना अद्भुत है। हालेलुया। उसने कोड़ों की मार को सहा है। उसकी पूरी पीठ जो थी, बाइबल कहती है कोड़ों की मार से छलनी की गई थी और मानो कि हलवाहों ने उसके हल को चला दिया है। जिस तरह से खेत के अंदर हल चलाया जाता है और पूरी जमीन को उखाड़ करके उसमें नालियां बनाई जाती है, उसी तरह से उस कोड़ों की मार से प्रभु यीशु मसीह की पीठ को छलनी कर दिया गया। और मान लो कि लहू की धाराएं उसकी पीठ के ऊपर से उन नालियों में से बह रही थी और बाइबल कहती है कि उस कोड़ों की मार में हमारी चंगाई है। आमेन। इसके अंदर एक रेवलेशन है। हालेलुया। जिसने इस बात को जो है जान लिया, जिसने इस बात पर विश्वास करा, यदि आप बीमार भी पड़ेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हमारा मेडिसिन है ये, हमारा जो विश्वास है कि उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। हम तो सब भटके हुए थे, हम गुनाहगार थे, हमने अब मनमानी करी है। जहां हमको जाना था वहीं गए, जो काम हमें करना था वही करा। तो हमारे परमेश्वर का प्रेम हम यहाँ देखते हैं कि हम सबों के अधर्म का जो बोझ है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, उसकी पीठ के ऊपर डाल दिया। सारे रोगों को, सारे पनिशमेंट को, सारी सजा को उसने मेरे और आपके लिए उस क्रूज के ऊपर सजा जो है सहा है। क्या आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया। इसके अंदर सामर्थ है। आमेन। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ने जो है मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के और मेरे और आपके पनिशमेंट को सहा है, हम जब पश्चाताप करते हैं, हम जब क्षमा मांगते हैं, तो हमारे सारे पाप एक क्षण के अंदर धुल जाते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं केवल विश्वास करने के द्वारा। कितना अद्भुत है ये। हमें कोई कर्म कांड नहीं करना है कि हमको यहाँ जाना वहां जाना है या 10 दिन के उपास रखना है या हमको और कुछ करना है। कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें विश्वास करना है सुसमाचार के ऊपर और हमारे पाप जो है यीशु मसीह के लहू से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और हम एक सेकंड के अंदर हम धर्मियों की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। मनुष्य जो है धार्मिकता को कर्मकांड से जोड़ देता है और तो परमेश्वर का जो है धार्मिकता है वो विश्वास से होती है और विश्वास उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करने से होती है। हालेलुया। तो जब हम इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। हालेलुया। और जब हम बीमारी के बिस्तर में रहते हैं और जब हम विश्वास करते हैं कि उसने कोड़े खाए
ताकि मैं चंगा हो जाऊं। और जब हम विश्वास करते हैं और अपनी बीमारियों को उसके ऊपर लाद देते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मुझसे सहन नहीं होता, आप मुझे सह लीजिए, हालेलुया, एक क्षण में हमारी बीमारी जो है चंगाई को प्राप्त करती है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? हालेलुया। 1990 के अंदर जब मुझे कैंसर हुआ था, है मैन, 1990 के अंदर, और जब मैं बीमारी के बिस्तर पे थी और जब मुझे केमोथेरेपी लगती थी, मैं बहुत दुखी थी और मैं बहुत रोती थी और मैं सोचती थी कि अब मेरे जीवन का अंत आ गया है, अब मैं किस दिन मर जाऊंगी। मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं इतनी कमजोर पर कमजोर होती चली जा रही थी। हर एक केमोथेरेपी मुझे जो कमजोर कर देती थी, मेरे ब्लड को जो है वो खत्म कर देती थी, और मैं पीड़ाओं के अंदर, और मैं भोजन नहीं करती थी। बहुत ही मैंने दुख उठाया उस समय। और जब ऐसे समय में सोचती थी, मैं रोने लगती थी प्रभु के सामने। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जरूरी है हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा हो, ऐसे संकटों के समय में वो हमारी मदद करता है, हालेलुया, और हमें सब बातों को स्मरण दिलाता है। यदि हम यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत को देखें, यीशु मसीह ने कहा कि वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हालेलुया। वो हमारा टीचर, हमें सिखाता है सब बातें। और न केवल वो सिखाता है, और यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ये सबसे अद्भुत है, ये अद्भुत है ये पवित्र आत्मा के साथ में, कि हमको वो याद दिलाता है, हालेलुया। न केवल हमें सिखाता है, न केवल हमारी सहायता करता है, परंतु हमें सब बातें याद दिलाता है। और जब मैं दुखी थी, मैं रो रही थी और मैं रात रात भर आंसुओं से रोती थी, मेरे पूरा जो मेरा पिलो था, मेरा जो तकिया था, पूरा आंसुओं से भर जाता था। और मैं कहती थी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ प्रभु, ये बीमारी ने मुझे पूरा परेशान कर दिया है, मेरा जीवन अब खत्म हो गया है और मैं अपने जीवन के अंत में खड़ी हुई हूँ। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू करा, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू क्यों इतना रोती है, क्यों इतनी परेशान होती है? परमेश्वर के वचन को देख, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। उसने कहा कि ये यशायाह 53 को खोल, उसमें क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने यशायाह 53 की पहली आयत को देखा कि जो समाचार हमें दिया गया, उसने किसने विश्वास किया? यह परमेश्वर मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे क्वेश्चन कर रहा था कि किसने विश्वास करा? क्या तूने विश्वास करा क्या? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ किस पर प्रकट हुआ? आमेन। जिसने विश्वास करा उसने परमेश्वर की सामर्थ को पाया। जिसने विश्वास करा, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्यरत हुआ, हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा 4थी आयत में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा, 100% सहा है। उसने तेरे कैंसर को सहा है और उसने तेरे दुखों को उठा लिया है, हालेलुया, आमेन। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे दुखों को उठाया है, तूने मेरे कैंसर को सह लिया है, और लिखा हुआ कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैंने विश्वास करा इस बात के ऊपर, इस वचन के ऊपर खड़ी हो गई। मैं आपसे कहना चाहूंगी, परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ्य है, हालेलुया। जब उसके ऊपर विश्वास करते वो कार्य करता है हमारे जीवन के अंदर। और मैंने विश्वास करा, आमेन। यहां तक मैंने ऐसा विश्वास करा और मैं अपने जीवन में खड़ी हो गई इस वचन के ऊपर, और मैंने जो है प्रोक्लेम करा। मैंने कहा अपने परिवार के बीच में मैं केमोथेरेपी को नहीं लगाऊंगी, मैं केवल इस वचन के ऊपर खड़ी होती हूँ। मैं थक गई हूँ इस केमोथेरेपी से, मैं कमजोर हो गई हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, केवल जो है मेरा जो 7 ग्राम मेरा खून रह गया है। अब मैं ऐसे ही नहीं बच पाऊंगी, मैं तो केवल परमेश्वर पर विश्वास करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, मैं विश्वास करती हूँ। और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, आज से तू मेरा डॉक्टर है, तू मेरा वैद्य है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मैंने सब छोड़ दिया, मैंने विश्वास करना शुरू करा। इस वचन को मैं प्रतिदिन पढ़ती थी, यशायाह 53 को। यदि मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आप कैंसर से पीड़ित है, या यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको कैंसर हो गया, मैं आपसे सलाह दूंगी कि आप यशायाह 53 को पढ़िए। और इस सुसमाचार के अंदर सामर्थ है कि उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को सहा है उस क्रूस के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर उसने सहा है, ताकि मैं और आप चंगे रहे, स्वस्थ रहे। ये हमारी मेडिसिन है जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। तो इसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते आज जो मैं इस संसार के अंदर जीवित हूँ, आमेन। और यहाँ तक कि मैं बहुत बार जब मेरा शरीर का चेकअप होता है, डॉक्टर कहता है आपके जीवन में कुछ भी बीमारी नहीं है,
कितना अद्भुत है ये। कोई बीमारी नहीं, आपका जो शरीर है रोग रहित है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने इस बात पर विश्वास करा है कि उसके कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोड़े की मार को, यीशु की कोड़े की मार को आप स्मरण रखिए, विश्वास करिए कि आपकी बीमारी को उसने सह लिया है। और जैसे आप विश्वास करेंगे आपकी बीमारी कोई कुछ ना हो, वो सब चली जाएगी। आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे, जीवन पर जीवन को प्राप्त करेंगे। आपकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा कि आपने विश्वास करा। क्या करा है कि नहीं करा है? आमेन। यदि आपने करा है, आप इस पेज पर लिखिए, आमेन, मैंने विश्वास करा है। और यदि आज आप इस पेज पर आए, आप बीमार हैं और विश्वास करिए, आप इसी घड़ी उसकी चंगाई को प्राप्त करेंगे। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ्य यहाँ बह रही है। हालेलुया। क्योंकि ये जीवित वचन है और ये परमेश्वर का वचन है। आमेन। हालेलुया। परंतु यदि हम पहला कुरिन्थियों और इसका 1 अध्याय की 18वीं आयत को देखें, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रूस की कथा के बारे में कहा गया है। उस क्रूस की कथा पर मैंने विश्वास करा। हालेलुया। मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। क्रूस की कथा जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते उनको, और यदि हम उसको मूर्खता समझते हैं, उस बलिदान को कि हम ठट्ठा करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। यदि मैं विश्वास नहीं करती कि यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तो हो सकता है मैं आज जिंदा नहीं रहती, आज जीवित नहीं रहती मैं। उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और वे जो छोटा बेटा था वो आके रोता था, मुझे होमवर्क कराना है। मैं केमोथेरेपी में लेती रहती थी, वो रोता था, मुझे होमवर्क करा दो। मेरा दिल टूट जाता था। यदि आज मैं उस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास नहीं करती, उसके कोड़ों की मार के ऊपर विश्वास नहीं करती, तो आज मैं इस संसार में जीवित नहीं रह सकती। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जब जब आप क्रूस की कथा को पढ़ेंगे, जब जब आप उसके ऊपर विश्वास होकर खड़े होंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। न केवल आपके पाप क्षमा होंगे, परंतु आप हर एक बंधनों से, शैतानी ताकतों से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन के अंदर आप चंगाई को प्राप्त करेंगे और आप जीवन पर जीवन को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। तो नाश होने वालों के लिए जो हो सकता है ये परमेश्वर की प्रेम कथा या ऐसे सुसमाचार, उनके लिए मुक्ता हो सकता है, परंतु वे नाश हो जाएंगे। परंतु जो विश्वास करता है उसके लिए वे परमेश्वर की सामर्थ है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना है। आज संसार अपने ज्ञान से जो है परमेश्वर को जानना चाहता है। संसारिक ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, परंतु यहाँ लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, कितना अद्भुत वचन है, प्रचार की मूर्खता। जो मैं प्रचार करूं, लोग सोचते हो ठट्टा उड़ा रहे होंगे कि कह रहे ये मूर्ख है, ये अरे इसकी बातों मूर्खता की बातें हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये चंगी हो गई, कैसे हो सकता है। परंतु मैं एक जीवित उदाहरण हूं, एक गवाह हूं मैं यीशु मसीह का। मैं गवाह हूं। हालेलुया। लिखा लिखा का इस प्रकार प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। कितना अद्भुत है। आमेन। मैंने उस सुसमाचार पर विश्वास करा और मैंने चंगाई को प्राप्त करा, परंतु ये मेरे लिए जो है एक उद्धार का कारण बना। हालेलुया। मेरी चंगाई का कारण बना। आमेन। और यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमेन। इसलिए मैं सुसमाचार का प्रचार करती हूँ। आमेन। बहुतायत से करती हूँ उसके सुसमाचार का प्रचार। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण हो सकता है इजराइल के लोग विश्वास न करें और उनके लिए जो क्रूस की कथा ठोकर का कारण बन सकती है, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता हो सकती है ये सुसमाचार। आमेन। जो अन्य जाति के वो विश्वास नहीं करते हैं, वो सोचते हैं ये मूर्खता की बातें हैं, परंतु यहाँ लिखा हुआ जो बुलाए हुए हैं, क्या बुलाए हुए हैं परमेश्वर के, जो बुलाए हुए हैं। आमेन। क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। जिसने उस पर विश्वास करा उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है।
आमेन। तो हम संसार के ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह को, परमेश्वर को ना ढूंढे, परंतु हम जो है उसके उस वचन के ऊपर विश्वास करें और उसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। ये संसार हमें क्या देगा? यदि मैं कैंसर से मर जाती तो क्या संसार मुझे बचाने के लिए आता? कभी भी नहीं आता वो, परंतु वो मेरी और नुक्ताचीनी करके और मुझे भुला देता। परंतु मैंने उस सुसमाचार पे विश्वास करके जो जीवन पाया, और प्रभु आज की शाम चाहता है कि आप भी उस जीवन को प्राप्त करें, आप भी उस चंगाई को प्राप्त करें। आमेन। हालेलुया। और जो सुसमाचार है वो अंत के समय का एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया मत्ती 24 और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत के अंदर, चाहे उसको आप सील कर दो, चाहे उसको आप बंद कर दो, एक कमरे में आप बंद नहीं कर सकते उसको, आपको प्रचारक को आप कैद कर सकते हैं। आमेन। परंतु आप उस सुसमाचार को रोक नहीं सकते हैं, मैं आपसे कहूंगी। हालेलुया। अगर एक सुसमाचार प्रचारक इस संसार से जो है लोगों के द्वारा मार डाला जाता है, दूसरा सुसमाचार प्रचारक खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? यहाँ लिखा हुआ है और ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। आमेन। ये सुसमाचार जो है वो गवाही है संसार के लिए। आमेन। तब अंत आ जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो संसार के अंदर जन्म लेता है वो सुसमाचार को सुने और विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करे, पापों की क्षमा को प्राप्त करे, जीवन को प्राप्त करे, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। आमेन। और हम देखते हैं कि अगर हम प्रकाशित वाक्य को देखें, हम यदि प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हम देखते हैं कि सुसमाचार का जो है प्रचार के बारे में कहा जा रहा है। आमेन। रैप्चर हो जाएगा, लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, परंतु उसके बाद भी लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके बचाए जाएंगे। आप इस बात को जानते हैं क्या? आमेन। हालांकि वो तकलीफ में रहेंगे, यदि आप रैप्चर में नहीं गए, आप तकलीफ में, समस्याओं के अंदर रहेंगे, ख्रीष्टविरोधी के द्वारा आप सताए जाएंगे, सब कुछ होगा। आमेन। परंतु वो समय भी लोग जो है उस समय भी सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हालेलुया। ये जो सुसमाचार है वो सनातन सुसमाचार है। आमेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो सनातन है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई उसका अंत है। हालेलुया। यदि हम जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर, हम भी उसके समान संसार के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक स्वर्गदूत है, हम देखते हैं कि उसे संसार को सुनाने के लिए एक सनातन सुसमाचार उसके पास में था। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। और मैं भी आज की इस शाम कहती हूँ, जो भी सुन रहा है, परमेश्वर से डरो। फियर ऑफ गॉड। हालेलुया। ऐसा वाला डर नहीं कि परमेश्वर मार डालेगा, परंतु ऐसा वाला डर कि जब हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें जो है डरना है परमेश्वर से, गलत काम को नहीं करना है। उसने कहा डर कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। आज हम किसकी महिमा करते हैं? अपनी महिमा करते हैं या किसी व्यक्ति की महिमा करते हैं? किसकी महिमा करते हैं? परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर से डरना और परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि उसके न्याय का करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है, लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, रप्चर हो गया है, लोग चले गए हैं, स्वर्ग में उठा लिए गए, अब बचे हुए लोग हैं। यहाँ पर जो है स्वर्गदूत कह रहा है अब जो है न्याय का समय आ गया है। जैसे मैंने बताया था ना, सुसमाचार के 2 भागों को, परमेश्वर का अनुग्रह का समय और परमेश्वर के पलटा लेने का समय। तो ये जो है प्रचार कर रहा है स्वर्गदूत कि परमेश्वर के न्याय करने का समय आ गया है, उसके पलटा लेने के दिन का समय आ गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका भजन करो, उसकी आराधना करो। कितना अद्भुत है ये, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के सोते बनाए हैं। उस परमेश्वर की का भजन गाओ, उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने संसार की रचना करी है, जिसने जो है पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को बनाया है, उसके सोतों को बनाया है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, बहुत ही अद्भुत वचन है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। 2 बातें यहाँ पर कही गई है, परमेश्वर के
आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। तो अंत के इस बाइबल की अंतिम पुस्तक के अंदर भी एक सनातन सुसमाचार जो एक स्वर्गदूत कह रहा है कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। हालेलुया। और मैं और आप भी उस समय पाए जाते हैं जबकि परमेश्वर का जो जजमेंट संसार के ऊपर होने के लिए जा रहा है, और हमें जो है सुसमाचार का प्रचार करना है। आमेन। 1 कुरिन्थियों 9 और उसकी 16वीं आयत कहती है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हर एक व्यक्ति के लिए जिसने उद्धार को पाया अवश्य है, मैं आपसे कहूंगी। आमेन। हर एक के लिए जिसने उद्धार को पाया अवश्य है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें, उसकी गवाही दे। और ये लिखा हुआ है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। बाइबल कहती है, यहाँ पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार को नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय है। हालेलुया। हमें सुसमाचार को सुनाना है, बहुतायत से सुनाना है, भले लोग उसके विरोध में खड़े हो जाए, और परंतु हमें बुद्धिमानी के साथ में, और हर एक व्यक्ति को जो इस संसार के अंदर पैदा हुआ है, इस सुसमाचार को हमें सुनाना है। बाइबल कहती है कि यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो कोई घमंड की बात नहीं, परंतु यदि मैं न सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। मैं आपसे कहूंगी, आप सुसमाचार सुनाइए, प्रचार करिए, यीशु मसीह के बारे में बताइए लोगों को। हालेलुया। और मत्ती 28 और उसकी 14वीं आयत को देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है, एक महान आदेश है ये। हालेलुया। और ये यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। यदि हम मत्ती 28 उसकी 18वीं आयत को देखें तो यीशु ने उनके पास आकर, चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हम क्यों सुसमाचार प्रचार करें? आमेन। ये जो है आज्ञा हमको यीशु मसीह ने दी है, और यीशु मसीह जो इस पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास में है, यीशु मसीह को दिया गया, इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना, हमें किसी से डरना नहीं है। आमेन। ये जो महाआदेश है, ये स्वर्ग से हमें आदेश मिला है सुसमाचार प्रचार करने का, किसी एक व्यक्ति ने हमको नहीं दिया है। आमेन। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। देखो वो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। एक महान आदेश है प्रभु यीशु मसीह का, सुसमाचार का प्रचार हमें करना है। हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर की ओर से दिया गया, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं जीरो थी, मुझे उसका मतलब भी मालूम नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, आमेन, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया। और मैंने उस आज्ञा को पालन करा, और 1988 से मैं सुसमाचार का प्रचार कर रही हूँ। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। और मरकुस 16 और 15 भी कहता है कि और उनसे मिलकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और तो जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। उन्होंने कहा कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास में है, हमें डरना नहीं है। ये जो महान आदेश हमें स्वर्ग से दिया गया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आमेन। हम सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस पेज पर आया है। हालेलुया। और वो चाहता है, और आपको अपना अभिषेक देना चाहता है, आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप सुसमाचार प्रचार करें इस अंत के दिनों में? आमेन। आप भयभीत मत होइए, यीशु मसीह आपके साथ में है। परंतु बहुत बार जो है हम जो है उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह काम को करें, हम प्रार्थना करें उसके लिए, और परमेश्वर हमको अवसर देगा। आमेन। हालेलुया। और प्रभु जो आपको इस्तेमाल करेगा, आप भले कमजोर, आपको बोलना भी नहीं आता हो, आमेन, तब भी वो आपको सामर्थ देगा। जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, और तब तुम जो जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जरूरी है इस सुसमाचार के प्रचार के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो, वो हमें सामर्थ देता है, और वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा आज की जो है शाम हमारे बीच में है, और वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की आग से मसा किए जाएं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, भले हम कितने कमजोर क्यों ना हो, चाहे हमको बोलना भी नहीं आता हो। मैं भी इस तरह की महिला थी, मैं बहुत डरती थी,
और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया तो मैं कहती थी कि मेरे दोनों बेटे प्रचार करेंगे। प्रभु मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। मैं उन दिनों में महिलाएं कुछ प्रचार कम करती थी, कोई इक्का दुक्का महिला हुआ करती थी, तो मैंने कहा कि मैं तो कभी करूंगी नहीं, मेरे 2 बेटे प्रचार करेंगे। परंतु प्रभु ने कहा कि तुझे ही करना है। हालेलुया। प्रभु जो है कमजोर व्यक्ति को उठाता है। मैं मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं बहुत एक शर्मिली टाइप की महिला थी। मैं सोचती थी केवल एक गीत गा दूं, वही मेरे लिए चर्च में बहुत है। परंतु प्रभु जो है हमें तैयार करता है। हमारे अंदर हृदय में जो है एक अभिलाषा होना चाहिए परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। परंतु आज की जो इस संसार के अंदर मांग है सुसमाचार प्रचारकों की, आमेन, हालेलुया। जो खेत तो पक गए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। क्या आप उन मजदूरों के अंदर हैं? और अब परमेश्वर चाहता है कि आप वो मजदूर बने, उसके सुसमाचार को लेकर के जगत की छोर तक चले जाएं। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप कैसे भी हैं, हो सकता है आप अभी गलतियों पर गलती करते जा रहे हैं, परंतु आज की जो शाम है प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोएगा, आपको शुद्ध करेगा। और आज की वो शाम है जब प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की आग से मसा करेगा। और आज की वो शाम है जब प्रभु आपके मुख को अभिषेक देगा, आमेन। और आपकी जीभ जो है एक आग से जलती हुई जीभ बन करके तैयार हो जाएगी, उसके सुसमाचार का प्रचार करने की जीभ बन जाएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहूंगी कि यीशु मसीह को आपकी आवश्यकता है। वो नहीं चाहता कि वो एक भी व्यक्ति जो इस संसार के अंदर नाश हो जाए। हालेलुया। उसने अपना लहू ही बहा दिया, उसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया मेरे और आपको बचाने के लिए। तो क्यों ना हम भी उस काम को जो यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, हम दूसरों तक उसके वचन को लेकर के जाएं, उसके उद्धार के संदेश को लेकर के जाएं। वो पांव कितने खूबसूरत हैं जो सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। वो पांव जो है पहाड़ों पर चलते हैं जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही खूबसूरत है वो पांव जो सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। और आज की शाम जो है प्रभु यीशु मसीह आपको सुसमाचार प्रचार के जूते पहनाना चाहता है। अपने जीवन को उसके हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा शीति अतर रबा सुरखुरियति अतर होशोरी अंदी अंदर रहम शुधु रबा तुनमा शेति अतर खो रबा शुधु रुखुरी अंदर लहारिया तो रुखो क्षमा मामा तुनमा शीरी अतर रखा रबा शुधु रखा रबा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए जो तेरे जगत से करा, हमसे किया प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, उसके प्रेम को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। परमेश्वर के प्रेम को हम ग्रहण करें, उसके इकलौते पुत्र को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें और उसे कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी परिस्थितियों के अंदर आ, मेरे परिवार के अंदर आ। हालेलुया। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरी गलतियों को माफ कर दे। हालेलुया। वो उसका पवित्र लहू इस समय उपलब्ध है, उसका लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बह करके आ रहा है। ओ हालेलुया। हालेलुया। उस लहू के अंदर परमेश्वर का प्रेम है। वो जो क्रूस से जो धारा बह के आ रही है, वो जो लहू की धारा बह के आ रही है, जो प्रभु यीशु मसीह के सिर और पांव से, हाथों से, उसके हृदय से बह के आ रही है, उसमें परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। वो अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए, पश्चाताप करिए उन बातों के लिए जो आपने की है। वो आज की शाम वो आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपको क्षमा करता है और कहता है कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे माफ करता हूँ, फिर से पाप न करना। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने लहू से शुद्ध कर रहा है, वो आपको शुद्ध करता है। वो यीशु का लहू हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है, सब पापों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया। उसको धन्यवाद दीजिए, उस लहू का धन्यवाद दीजिए, वो जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया। हालेलुया। वो हमारी नजाद है, वो हमारे पापों की क्षमा है। ओ हालेलुया। रबा सांदर रहारिया था रबा शोतो रोको रबा। और आप चाहते हैं कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा को मांग लीजिए। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमें सामर्थ देता है, अभिषेक देता है।
वो हमें हियाव देता है, हमें बोल्डनेस देता है। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए, वो अपने जीवन को यीशु को समर्पित करिए, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल दीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मुझे तेरी जरूरत है, मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। उसे आने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। अपने पवित्र हाथों को बढ़ा करके आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करिए, समर्पित करिए और कहिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरा सहायक बन जा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। इट्स कमिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है, ओ आपके हृदय में समाती है। ओ हालेलुया, आपको परमेश्वर की महान उपस्थिति से भर देती है। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आती है। हालेलुया, आपको सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ देती है, अभिषेक देती है। हालेलुया। ओ रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी filled with the fire। पवित्र आत्मा की आग से भर जाइए, ग्रहण करिए, धन्यवाद के साथ में उसे अपने अंदर आने दीजिए। हालेलुया। रात की शाम प्रभु आपको सुसमाचार प्रचार के जूते पहनाता है और कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, तेरे पांव कितने खूबसूरत हैं। हालेलुया। ओ वो हमारे पांव को देखता है, सुसमाचार प्रचार के जूते पहनाता है। हालेलुया। और आपको एक पवित्र चुंबन देता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आपसे कहता है कि जाओ, जगत के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू इस भेष पर आया। हालेलुया। धन्यवाद हो तेरे सुसमाचार के लिए जो संसार के लोगों को दिया गया है। जो समाचार हमको दिया गया, उस पर किसने विश्वास किया? आज प्रभु प्रश्न करता है, आप कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ सुसमाचार के ऊपर, तेरे इस बलिदान के सुसमाचार के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। ओ तूने मुझे जीवन दिया प्रभु, तेरे पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद हो तेरे पवित्र लहू का जो मेरे गुनाहों के लिए तूने उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया। धन्यवाद हो तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तूने मुझे सहायक दिया है। हालेलुया। और आप तैयार हो गए प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करने के लिए। याव के साथ में खड़े हो जाइए और उसके सुसमाचार का प्रचार करिए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा। हम धन्यवाद करते प्रभु इन सब प्रिय लोगों के लिए जो इस पेश के ऊपर आए हैं। प्रभु हर एक को अपने लहू के अंदर छिपा ले और खुदा परमेश्वर तेरे बड़े गवाह ठहरे, तेरे सुसमाचार को अपने कानों में लेकर के तेरी गवाही दे सके कि तूने हमसे कितना प्यार करा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, पवित्र आत्मा तेरा, धन्यवाद हो। हालेलुया। जितने लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, आपने आज इस सुसमाचार का प्रचार सुना है कि किस तरह से उसने कोड़े खाए और उसने हमारे दुखों को उठाया और उसने हमारे रोगों को सह लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? अपने हाथ को उठा के कहिए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और आपके शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो, आज की वो शाम है, उस रोग को नष्ट करने की शाम है, आपके शरीर से वो निकलने की शाम है। हालेलुया। विश्वास से इस वचन को लीजिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई। और जब आप दोहरा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतर रही है, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ हालेलुया। और आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक कैंसर सेल्स जो है वो नाश होते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसकी सामर्थ के द्वारा। उसके कोड़ों की मार के कारण से वे नष्ट होते हैं और आपके शरीर से मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। प्रभु आपको चंगा करता है। आपके कैंसर चंगे हो रहे हैं, आपके गठाने गायब हो गए आपके शरीर से। हालेलुया। ओ हालेलुया। रबा शांतर रखो, रबा शांतर रबा, उसकी सामर्थ आप पर उतर रही है। ओ हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में कोई दर्द है, आपके जहां भी दर्द है, आपने हाथ को वहां पर रखिए यीशु मसीह के नाम से। ओ, वो दर्द इसी समय भागता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, उसने आपके दर्द को सहा है अपने ऊपर। और आज की शाम हम उस हर एक दर्द को हम आज्ञा देते हैं, हमारे प्रिय लोगों के शरीर में से बाहर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक बीमारी को हम शापित करते हैं, हर एक कैंसर को हम शापित करते हैं, हर एक शरीर की दुर्बलताओं को हम आज्ञा देते हैं, हमारे प्रिय लोगों के शरीर में से बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम से। चंगाई को लो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक लंग्स जो है चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के नाम से। उसके कोड़ों की मार के कारण हर एक हार्ट चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी आंखें और आपके कान चंगाई को प्राप्त करें, आपके पाचन अंग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है और आपके शरीर के सारे अंग चंगाई को प्राप्त कर। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपकी हड्डियां, मांसपेशियां और आपकी नसें चंगाई को प्राप्त कर रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी चंगाई को प्राप्त कर रही है, आपके हिप्स चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Oh, receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus। चंगे हो जाइए। हालेलुया। उसका धन्यवाद करिए। हर एक सिर के दर्द आपके शरीर को छोड़ के भागते हैं, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है, हर एक जादू टोने की अंधकार की शक्तियां नाश होती है यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से वो जलाई जाती है। आप छुटकारे को लीजिए और चंगाई को लीजिए यीशु मसीह के नाम से। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus। Hallelujah। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो तुम्हारे इस पेश पर आया। हालेलुया।